जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ पॉइंट इसमें वाकई हमने बताया था। जो इसका क्षेत्रफल है 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करते हैं इसका जो आकार था, इसका आकार त्रिभुजाकार था, और जो इसकी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। आगे हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मोहर होती थी, मोहरे मोहरे किसकी बनी होती थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मोहरे बनी होती थी, मोहरे किस चीज की बनी होती थी? एक पत्थर था, एक पत्थर का नाम था सेलखरी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मोहरे थी वो सेलखरी पत्थर की बनी होती थी। और हमने बताया था कि जो इसकी लिपि थी वो पिक्टोग्राफी अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सबसे ज्यादा जो आकृति थी, सबसे ज्यादा जो चित्र थे वो अंग्रेजी के यू आकार के तथा मछली के पाए गए थे। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार अगर हम बात करते हैं, इसका अगर हम बात करते हैं विस्तार, तो पश्चिम में सुतकांगेडोर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, और अगर बात करते हैं उत्तर में मांडा। वहीं अगर हम बात करते हैं पूरब और पश्चिम, सॉरी दक्षिण, पूरब में आलमगीर, और वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिण, दक्षिण में दैमाबाद तक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम इसको हम लोग ऐसे समझें, तो इधर हमारा क्या है? मांडा है, यहां पर सुतकांगेडोर है, यहां पर क्या है? दैमाबाद, और यहां पर आलमगीर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता इधर अगर बात करते हैं तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के आलमगीर की बात करते हैं, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के आसपास का हिस्सा है, और ये जो महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा, यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये किन, हमने बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा था, सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। और जो पहली खोज की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं जो सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो सुतकांगेडोर है ये दास्क नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं मांडा, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं जो आलमगीर और दैमाबाद है, आलमगीर हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। आलमगीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। और एक स्थान और पड़ता है जो दक्षिण, दक्षिण में विस्तार कहां तक है? महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे पाई गई थी वो सेलखरी पत्थर की होती थी। किसकी होती थी? सेलखरी पत्थर की होती थी। वही हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां तक था, तो इसका विस्तार अगर बात करते हैं उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीर, और दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर तक है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट कर लीजिए सभी लोग इसको।
के अन्य नाम कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम ने कौन से बताया था? इसे मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर इसको, और इसका उल्लेख किया गया था? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे हड़प्पा। अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? इसकी खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। इसकी जो खुदाई की गई थी, किसके उसमें की गई थी? दयाराम साहनी। हमने बताया था जो ये समय है, यहां पर लिखित विवरण तो था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये जो है, ये कहां पर है? किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। नदी कौन सी है? रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। अगर हम वही बात करते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार कहां से कहां तक है? हड़प्पा सभ्यता जो था, ये मूल रूप से कहां पर पाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से कहां पर पाई जाती थी? पाकिस्तान के माउंट गोमरी। पाकिस्तान के माउंट गोमरी। माउंट गोमरी नामक स्थान, अर्थात जो पाकिस्तान में एक माउंट गोमरी जिला स्थित है, क्षेत्र स्थित है, वहां पर हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। और ये जो है रावी नदी के किनारे है, और इसकी खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। वहीं पर बात करते हैं, जब इसकी खुदाई की गई थी तो जाहिर सी बात, इसमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले होंगे, कुछ ना कुछ हमको मिला होगा, कुछ ना कुछ अवशेष मिले होंगे ना। तो यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं मिली? यहाँ पर किन किन चीजें के अवशेष हम लोगों को मिले थे? किन किन चीजों के अवशेष हमको मिले थे? देखिए, यहाँ पर कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक समझते हो ना, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक के साथ साथ अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार किसे कहते हैं? अन्नागार किसे कहते हैं? श्रमिक आवास मिला था। अन्नागार का मतलब ये समझ सकते हो, खाने के बर्तन ना। अन्नागार का मतलब क्या होता है? खाने के बर्तन। आगे हम बात करते हैं, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, ओखली मिली थी। क्या क्या? मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली ना। कुम्हार का चाक मिला था, चाक समझते हो, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है। अन्नागार, खाने के बर्तन समझ सकते हो। श्रमिक आवास, अर्थात जहां पर श्रमिक रहते थे उनका निवास स्थान के भी साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति, अर्थात यहाँ पर पूजा पाठ के संबंधित जो महिलाएं से संबंधित मूर्तियां थी वो थी। और ओखली, ओखली समझते हो ना कि नहीं समझते? ओखली, यहाँ वहीं पर लकड़ी की ओखली पाई गई थी, और लकड़ी का ताबूत भी पाया गया था। तो ओखली और ताबूत है, किसके थे? लकड़ी के। ताबूत किसे कहते हैं? ताबूत किसे कहते हैं? हाँ हाँ, बक्सा समझ सकते हो ना। बक्सा समझ सकते हो, या फिर समझ सकते हो जैसे जो
मतलब मुस्लिमों के जैसे एक बॉक्स टाइप में जिसमें दफनाया जाता है उसको हम ताबूत कहते हैं। तो जो ताबूत और जो ओखली के साक्ष्य मिले थे वो किसके बने हुए थे? लकड़ी के बने हुए थे। किसके बने थे? लकड़ी के बने थे। हाथी की कपाल थे, हाथी का कपाल। क्या पाया गया था? हाथी का कपाल पाया गया था। जाहिर सी बात की हाथी के कपाल पाए गए तो हाथी इस समय पाए रहेंगे ना कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। आगे बात करते हैं, सबसे जो बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कब्रिस्तान, RS-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान, अर्थात कब्रिस्तान के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले। हमने कल बताया था ना कि जहां पर मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था उसके भी साक्ष्य मिले थे, और ऐसे भी साक्ष्य मिले थे जहां पर एक ही उसमें 3 व्यक्तियों को दफनाया जाता ना। ठीक, आगे बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? RS-37 है ये, जो कि कब्रिस्तान का नाम है। और एक मिला था तुम लोगों को स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह यहां पर मिला था। राइट कर लीजिए। अगला नोट पॉइंट राइट करिए, लिखिए चांदी। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। हो गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1921 में दयाराम साहनी, उसके साथ साथ रावी नदी के तट पर है। कहां पर? मुख्य रूप से पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक स्थान पर। इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? कुमार का चाक मिला था, माता देवी की मूर्ति मिली थी, अन्नागार मिला था, ओखली और ताबूत लकड़ी के थे, RS-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी का कपाल मिला था, श्रमिक आवास मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, और जो चांदी का प्रयोग है, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा के लोगों ने किया था। किसने किया था? हड़प्पा के लोगों ने किया था। अगला, अगली हेडिंग डालिए प्रमुख स्थल। अगली हेडिंग डालिए प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, और प्रमुख स्थल में पहली से हेडिंग रहेगी अफगानिस्तान। प्रमुख स्थल में अगली हेडिंग रहेगी अफगानिस्तान। सुरतगोई व मुंडी गाक, सुरतगोई व मुंडी गाक। देखिए अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान के किन हिस्सों में? सुरतगोई व मुंडी गाक नामक स्थान पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, जो सुरतगोई है ना, सुरतगोई किस किस जगह पर है? अफगानिस्तान ना। यहीं से सर्वप्रथम नहरों की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट राइट कर लीजिए, सुरतगोई से ही नहरों की जानकारी प्राप्त होती है। नहरों की जानकारी हमको कहां से मिलती है? सुरतगोई से। और सुरतगोई कहां पर है? अफगानिस्तान। अर्थात इसका मतलब यह हुआ अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे। किन स्थानों पर? सुरतगोई व मुंडी घाट। सुरतगोई में क्या हुआ है? सुरतगोई में नहरों की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। अगली हेडिंग डालिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा। इसके बारे में हम लोग हड़प्पा पढ़ चुके हैं, इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं। हड़प्पा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना। पाकिस्तान में ही हड़प्पा हमने बताया ना, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, तो हड़प्पा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और इसी में अगले हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ना। और अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, कब की गई थी? कब की गई थी? 1922। देखिए, अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज 1921 ईस्वी में होती है और 1924 ईस्वी में लंदन से इसकी घोषणा की जाती है ना। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज होती है वो 1921 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन इसकी जो घोषणा होती है 1924 ईस्वी में की जाती है। और कहां से की जाती है? लंदन से। कहां से की जाती है? लंदन से इसकी घोषणा की जाती है। ठीक। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला ना। जो मृतकों का टीला ना, मृतकों का टीला। और इसकी जो खुदाई की गई थी किसके नेतृत्व में की गई थी? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी, राइट कर लीजिए। जो है ना, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी जो खुदाई की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो किस देश में है? और इसकी जो व्यवस्था थी, इसका जो शासन था, इसका शासन कैसे था? यहाँ पर जो शासन होता था, यहाँ पर शासन जनतंत्रात्मक था। शासन कैसे था? जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला पॉइंट राइट करिए, लिखिए स्टुअर्ट पिगनट। स्टुअर्ट स्टुअर्ट पिगनट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, स्टुअर्ट पिगनट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। आगे हम बात करते हैं यहां पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करते हैं अवशेष की तो यहां पर कौन कौन से अवशेष मिले थे? कौन कौन से अवशेष यहां पर मिले थे? कि यहां पर विशाल स्नानागार मिला था। और जो विशाल स्नानागार था किसके द्वारा खोजा गया था? विशाल स्नानागार मिला है। और विशाल स्नानागार किसके द्वारा खोजा गया था? जॉन मार्शल द्वारा। जो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार किसके द्वारा खोजा गया था? जॉन मार्शल द्वारा। और विशाल अन्नागार भी यहां पर मिला है। विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार भी मिला है। और जो विशाल अन्नागार ना, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है ना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार। और स्नानागार किसके द्वारा खोजा गया था? जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। और यहां पर कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? स्वास्तिक चिन्ह मिला था। और क्या मिला था? विशाल अन्नागार हो गया, विशाल स्नानागार हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया। और क्या मिला था?
पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, और क्या मिला था? सूती वस्त्र के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिला था? सूती वस्त्र के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। और क्या देखने को मिला था? कांसे की नृत्य की, किसकी? कांस की ना, नृत्य की जो थी वो किसकी थी? कांस की बनी थी। और क्या था? सबसे बड़ी सड़क थी, सबसे बड़ी सड़क भी यहां पर पाई गई थी, साक्ष्य मिले थे। सबसे बड़ी सड़क के भी साक्ष्य यहां पर मिले हैं। तांबे का ढेर मिला है, पशुपक्षी मिले हैं ना, तांबे का ढेर, पशुपक्षी, बस इतने ही राइट पर। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में दो हो गए, कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। डालो चनहूदड़ो। अगला चनहूदड़ो। ये कहां पर है? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये कहां पर है? पाकिस्तान हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पाकिस्तान में पहले हम लोग पढ़े हड़प्पा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद चनहूदड़ो। कहां पर है? पाकिस्तान। कहां पर है? पाकिस्तान। और अगर बात करते हैं इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने किया, गोपाल मजूमदार के द्वारा खुदाई की गई थी, या फिर समझ सकते हो खोज की गई थी। खोज किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार। ठीक। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये किस चनहूदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उस मतलब अगर वो सिंधु नदी के किनारे नहीं है तो जो भी नदियां के किनारे बसा है वो सारी नदियां सिंधु नदी में कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पाया जाएगा, कोई ऐसा मतलब स्थान नहीं पाया जाएगा। वो हो सकता है कि सिंधु नदी के किनारे ना बसा हो, लेकिन वो जिस नदी के किनारे बसा हुआ होगा वो नदी कहीं ना कहीं जाकर सिंधु नदी में मिलेगी ना। तो सिंधु नदी के किनारे चनहूदड़ो नामक स्थान पाया गया है। देखिए, ये एकमात्र सिंधु घाटी का ऐसा स्थान है जो दुर्ग रहित है, एकमात्र स्थान। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान पाए गए हैं, दुर्ग रहित का मतलब क्या होता है? एकमात्र स्थान, एकमात्र स्थान। जो दुर्ग रहित, दुर्ग रहित अर्थात होता क्या था, पहले के समय में जो राजा लोग रहते थे वो अपने आवास के चारों ओर तालाब खुदवा देते थे ना, क्योंकि उनको वायु आक्रमण से रक्षा हो सके, और उसके साथ साथ चहार दीवारी समझ सकते हो ना, किलेबंदी समझ सकते हो। तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में एक चनहूदड़ो एक ऐसा स्थान था जहां पर बाउंड्री नहीं थी, जहां पर किलेबंदी नहीं थी ना। इतनी बात समझ में आई? और यही ये एक औद्योगिक शहर था। ये कैसा शहर था? ये एक औद्योगिक शहर था। हमने बताया था जब कल पढ़े थे हम लोग, कौन कांस्य पाषाण युग ना, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण में बताया था, वहां से जब तांबे की खोज हुई थी तो वहां से औद्योगिक विकास शुरू हुआ था ना। जब औद्योगिक विकास शुरू हुआ था तो ये कैसा नगर है? ये एक कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है। ठीक। यहां पर क्या क्या मिलेगा? यहां कौन कौन से अवशेष मिले हैं?
यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, मजूमदार ना, क्या नाम है, मजूमदार। मजूमदार का मतलब, मजूमदार का मतलब देखिए यहाँ पर लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक मिली है, मनका मिला है, मनका का मतलब यहाँ पर मोती से हुआ, शीशा, शीशा मिला है, सुई मिली है, और मेकअप की सारी सामग्री है, मेकअप की सारी सामग्री है। और गुड़िया यहाँ पर मिली है, गुड़िया ना, टेडी बियर जो ना आजकल तुम बोल लोग बोलत। और उसके साथ साथ अलंकृत ईंट मिली है ना, अलंकृत ईंट भी मिली है। और क्या मिला था, कुत्ता का पीछा बिल्ली करती, बिल्ली का पीछा कुत्ता करता है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। देखो ये मोस्टली जो समान है ये किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, महिलाओं से ना। और महिलाओं की पूर्ति करते करते आदमी क्या बन जाता है, मजदूर ना, मजदूरी करता है। और मजदूरी याद कर लो कि मजूमदार, और मजूमदार जिसकी खोज की गए थे उसमें अधिकतर सारी सामानें किसकी थी, महिलाओं से संबंधित थी। हाँ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, मनका, शीशा, सुई, अलंकृत ईंट, मेकअप की सामान, गुड़िया। राइट कर लीजिए सभी लोग इसको। सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दास नदी के किनारे बसा है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं ना, मिटाया जाए। अगला एक स्थान इसमें और लिख लो, बालाकोट लिख लो, इसमें लिखना कुछ नहीं है, पाकिस्तान में बालाकोट। तो पाकिस्तान में कौन कौन से हो गए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहूदड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, सूतकांगे डोर हो गया ना। और अफगानिस्तान में कितने थे, दो। अफगानिस्तान में कितने थे, दो। कौन कौन, सुर्तगीक और मुंडीगाक। सुर्तगीक से किस चीज के साक्ष्य मिलते थे, सर्वप्रथम नहरों के साक्ष्य सुर्तगोई से मिले थे ना। ठीक, अगला एक और राइट करिए, बालाकोट लिखा ना, बालाकोट केवल ये पूछा जाएगा कहां पर है, बालाकोट कहां पर है, पाकिस्तान में। यहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। अगला राइट करिए, अल्लाह दिनो, अल्लाह दिनो, ये भी पाकिस्तान में है ना, अल्लाह दिनो ये भी पाकिस्तान में है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट राइट करना है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा स्थल, हाँ सबसे छोटा स्थल है ये, सबसे छोटा स्थल। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो छोटा स्थल पाया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है, अल्लाह दिनो है। कौन सा है, अल्लाह दिनो है। तो दो देश हम लोग पढ़ चुके ना, कौन कौन से, कौन कौन से पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इंडिया। अगली हेडिंग हम लोगों की क्या पड़ेगी, इंडिया। इंडिया मतलब भारत, हाँ इंडिया। भारत में इसके क्या, इसके भी साक्ष्य मिले थे, भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी, हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी। देखिए भारत में अगर बात करते हैं तो जो सर्वाधिक, अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऑप्शन अगर गुजरात है तो फिर मोस्टली गुजरात ही ना। अगर प्रॉपर तुमको नहीं पता तो फिर क्या लगाना तुमको, गुजरात। ठीक, तो साइड हेडिंग हम डालेंगे गुजरात। भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुजरात। और गुजरात में भी पहले हम क्या पढ़ेंगे, धौलावीर। हाँ क्या पढ़ेंगे, धौलावीर।
ये पर कहां पर है? गुजरात। कच्छ, जो कच्छ का रण है ना, जो दलदली स्थल है, बताया था जहां पर मैप बनाते हैं तो ऐसे रहता आकृति। राइट कर लीजिए, कच्छ का जिला, गुजरात, भारत। कच्छ जिला किस राज्य में है? गुजरात। और जाहिर सी बात ऊपर हम लोग इंडिया डाले हैं। देखिए ये भारत में ना, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत एवं सबसे नवीनतम स्थल है। हमने क्या बताया? ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, इंडिया में ना, भारत में, क्योंकि भारत में अगर बात करते हैं तो सबसे विस्तृत और विस्तृत के साथ साथ नवीनतम स्थल है ना। राइट कर लीजिए, ये है भारत में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा व नवीनतम ज्ञात स्थल है। नवीनतम ज्ञात स्थल है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1990 ईस्वी में। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खुदाई कब की गई थी? 1990 ईस्वी में। राइट कर लीजिए, 1990 ईस्वी में। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कहीं कहीं पर अगर ऑप्शन में ये नहीं तो फिर जेपी जोशी हमको करना है। दोनों नाम राइट कर लीजिए। अगर आर एस बिष्ट नहीं मिलेगा तो फिर जेपी जोशी मिलेगा। कब खोज की गई थी? 1990 ईस्वी में। भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीर नामक स्थान है, सबसे विस्तृत एवं सबसे नवीनतम ज्ञात स्थल है। इसका विस्तार कहां पर है? कच्छ जिला, जो कि कहां पर है? गुजरात। और गुजरात कहां पर है? भारत में। देखिए यहीं पर से भारत में ना, जो हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। अर्थात भारत में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो स्टेडियम के साक्ष्य हैं वो यहीं पर मिलते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, बार बार उन्हें बोलेंगे ना। एकमात्र स्टेडियम, एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य। राइट कर लीजिए, धौलावीर से, धौलावीर से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक पॉइंट और राइट करना है, यहाँ के जो निवासी थे ना, यहाँ के निवासी जल संरक्षण से परिचित थे। किससे परिचित थे? जल संरक्षण से परिचित थे। जो यहाँ के निवासी थे वो जल संरक्षण से परिचित थे, अर्थात जल संरक्षण उनको पता था। पोखर, तालाब वगैरह के साक्ष्य पाए गए होंगे, तो इससे अनुमान लगाया गया होगा कि जल का संरक्षण किया गया होगा ना। तो इसमें हमने क्या बताया? ये कच्छ जिला में है, गुजरात में है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत एवं नवीनतम ज्ञात स्थल है। अगला क्या बताया? 1990 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसके द्वारा की गई? रविंद्र सिंह बिष्ट या फिर जेपी जोशी द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता का भारत में धौलावीर नामक स्थान पर एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य भी पाए गए हैं। और यहाँ के हड़प्पा के जो निवासी थे, जो धौलावीर नामक स्थान पर पाए गए थे, वो जल संरक्षण की प्रक्रिया से पूरी तरीके से परिचित थे। तो भारत में हम लोग एक पढ़ चुके ना, कौन सा? धौलावीर। एक और आज पढ़ लेते हैं ना, बाकी कल। मिटाया जाए इसको। डालिए भारत में सेकंड पॉइंट, ये ए फर्स्ट हो गया ना, सेकंड राइट करिए, लोथल। लोथल RS-37 कब्रिस्तान कहां पर पाया गया था? किस साक्ष्य?
लोथल ना, कहां पर? लोथल। लोथल है कहां पर? लोथल है कहां पर? गुजरात ना। अहमदाबाद गुजरात। लोथल कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज कब की गई थी? 1950 से 55 के बीच। 53-54 में जो भी ऑप्शन आएगा वो एक ही आएगा, तो हमको उसके नियरेस्ट संबंधित जो भी मिलेगा उसको सही करना ना। कहीं कहीं पर 53 मिलता है, कहीं कहीं पर 90 मिलता है, कहीं कहीं पर 54 भी कुछ किताबों में दिया गया है ना। तो उसमें संबंधित ऑप्शन एक ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि 1950 से 52 ऐसे नहीं आएगा, एक आएंगे जैसे 1951, 1955, और एक एक दो दो अंक का डिफरेंस नहीं रहेगा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लोथल की जो खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा खोज इसकी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां पर कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? यहां पर कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? देखो यहां पर अग्निवेदिकाएं मिली हैं। अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं समझते हो ना? अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जो पूजा पाठ होता है, जो जिसमें हवन किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अग्निवेदिकाएं। और क्या मिलता है? सड़क की ओर खुलते हुए मकान ना, सड़क की ओर खुलते हुए मकान, सड़क की ओर खुलते हुए मकान। और क्या मिला था? और क्या मिला था? सोने के मनकों का हार, अर्थात सोने के मोतियों से गढ़ा हुआ हार, सोने के मनकों का हार। अग्निवेदिकाएं मिली थी, सड़क की ओर खुलते हुए मकान मिले थे, सोने के मनकों का हार मिला था, और क्या मिला था? तांबे का कुत्ता ना, तांबे का कुत्ता मिला था, और 3 युगल समाधियां मिली थी। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां, इतने साक्ष्य मिले थे। कहां पर? लोथल। लोथल है कहां पर? गुजरात। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ना, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। कौन सा स्थल है? बंदरगाह स्थल है। राइट कर लीजिए, ये है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। चार पांच स्थान और हैं भारत के, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।